वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग फिर से इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा का सेकेंड वीडियो करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.2 10.1 हमने कर लिया था। देखो ये आपका बिगनिंग ही है, तो 10.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट का दैट इज करना क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लिखनी है। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड फॉर एवरी स्टेटमेंट आपको इसको अलजेब्रा के फॉर्म में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। पहला देखो जरा सा, वन मोर दैन ए नंबर, तो नंबर तो आपको नहीं दिया है। जब भी नहीं दिया रहे तो आप करना लेट नंबर बी एक्स। चलो ठीक है, तो देयर फॉर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, तो वन मोर दैन ए नंबर, तो आपके पास नंबर तो है, उससे कितना ज़्यादा, वन मोर दैन द नंबर। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सप्रेशन निकल आया। बी देखो जरा सा, एक्स एडेड टू ट्वाइस ऑफ बी, जैसा लिखा रहेगा बिल्कुल वैसा हमको फॉलो करते चले जाना है। एक्स को हमको ऐड करनी है, किस में ऐड करनी है, टू ट्वाइस ऑफ वाई, तो ट्वाइस ऑफ वाई हमने ले लिया और इसमें ऐड कर दो आप, कितना ऐड करनी है, एक्स ऐड करनी है। ये आपका एक्सप्रेशन निकल आया। नेक्स्ट वन सी नंबर देखो, ट्वाइस ऑफ ए एडेड टू थ्राइस ऑफ बी, तो कितना हमको लेना है, एक्सप्रेशन देखो जरा सा क्या बनना है, क्या बोला, थ्राइस ऑफ बी, तो थ्राइस ऑफ बी आप ले लो और इसमें ऐड करनी है आपको ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए, तो आप ले लो ट्वाइस ऑफ ए। मतलब एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है उसी को हमको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ कुछ भी ना फार्मूला ना ऐसा कुछ एडवांस तरीका कुछ भी फॉलो नहीं करनी है। ओके, डी नंबर देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है, 100 मोर दैन 10 टाइम्स n, किससे, 10 टाइम्स n से भी 100 ज़्यादा। चलिए जरा सा एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसके लिए देख लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले आ गया 10 टाइम्स n, ठीक है, और उससे कितना ज़्यादा, 100 ज़्यादा। आप इसमें क्या करो, आप 100 प्लस कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन निकल आया। ठीक है, अब आता है क्या, ई नंबर, 6 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 7। आपके पास नंबर है, नहीं है तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट नंबर बी एक्स। ठीक है, अब एक्सप्रेशन फाइंड करनी है इसके लिए। नंबर नहीं था तो हमने लेट कर लिया, अगर होगा तो लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 7, तो आपके पास नंबर आपने क्या लेट किया, एक्स। कितना टाइम्स ऑफ नंबर, 6 टाइम्स ऑफ नंबर इंक्रीज्ड बाय 7, इंक्रीज्ड बाय 7, ये आपने क्या किया, एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया इसके लिए। अच्छा, फिर एफ नंबर में आते हैं, सम ऑफ ए बी सी एंड डी, तो इसमें ऐसा कुछ खास करना ही नहीं है, सम करनी है तो सम कर देंगे। हमको ए, फिर उसके संग सम करनी थी बी की, फिर सी की और फिर डी की, और ये हमने क्या किया, लिख दिया। इसमें ऐसा कुछ खास भी नहीं था। जी नंबर देखो जरा सा, एम स्क्वायर एन एडेड टू एन स्क्वायर एम, इसमें भी कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। जो बोला गया एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एम स्क्वायर एन एडेड टू क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एम, तो हमने क्या किया, दोनों को सिंपली ऐड कर दिया, और दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो दोनों जैसे थे वैसे सेपरेट पड़े रहेंगे। तो इस तरह से आप क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसा लिखा हुआ है आप उसको पढ़िए, जो बोला गया है एग्जैक्टली उसको फॉलो कर लीजिए, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 में। चलो फिर आ जाते हैं नंबर 2 पे। क्या करना, परफॉर्म द ऑपरेशंस, मतलब जैसा लिखा गया है, जो दिया गया है, अगर ऐड सब्ट्रैक्ट जैसा भी है आपको परफॉर्म करनी है। देखो मल्टीप्लाई करते समय आपको रूल्स याद रखना होगा। सबसे पहले आपको रूल्स है साइन का। अगर आपके पास प्लस और प्लस को आप मल्टीप्लाइड करते हो, आपका साइन किस में आएगा, प्लस में। अगर आप माइनस और माइनस को अगर आप प्लस मिस मल्टीप्लाइड करते हो, आपका साइन किस में आएगा, प्लस में। लेकिन एक प्लस और एक माइनस को अगर आप मल्टीप्लाइड करते हो, यू विल हैव द साइन, क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। तो साइन हमेशा वो क्या रहेगी, माइनस ही रहेगा। तो सबसे पहला जो आपको देखना है उस साइन को चेक करनी है, उसके बाद करना है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, ए एंड बी दोनों सेपरेट टर्म्स है, तो मल्टीप्लाइड हो गए, सिंपली ए बी बन जाएंगे, ख़त्म। यहाँ देखो जरा सा, यहाँ भी तीनों के तीनों सेपरेट टर्म्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, या किसी भी लाइक टर्म्स नहीं है जो पावर हम रेज करेंगे। तो लाइक टर्म्स अगर नहीं है तो जैसा है आप वैसा ही लिख दो, एक्स वाई जेड, ये आपका इसका भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें आ जाता जरा सा, सबसे पहले साइन, साइन तो ऑब्वियसली दोनों का प्लस है तो ठीक है। चलो सबसे पहले आप मल्टीप्लाइड किसका करोगे, नंबर का,
चलो ज़रा सा 2 × 4 हमने नंबर को लिख दिया, क्या आ गया अपने पास 8। ए और यहाँ भी ए है, एक एक करके चेक करेंगे हम, तीनों के एक बार नहीं चेक कर सकते। ए यहाँ भी और ये यहाँ भी, तो दोनों तरफ ऑब्वियसली लाइक है। पावर एज करो, इसके पावर कितने हैं, जब भी मल्टीप्लाइड करोगे याद रखना, जब भी आपका ए बी सी इस तरह के टर्म्स आपको अगर मैच कर जाए जो भी है, तो उसके पावर को आप इंक्रीज करते चले जाओगे, पावर को मल्टीप्लाई नहीं। इसका पावर कितना 1 और इसका पावर क्या है 2, तो ये पावर क्या आ जाएगा मेरे पास 3 क्यूब आ जाएगा। ये फिर देखो बी का पावर यहाँ 1 और यहाँ स्क्वायर क्या आ जाएगा बी क्यूब आ जाएगा। सी का पावर देखो 1 और यहाँ 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पावर सिंपली क्या करोगे आप ऐड करते चले जाओगे। आते हैं के नंबर, अब आती है डिवाइड करने वाली बात। तो डिवाइड में क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर होगा उसको ऊपर लिखोगे, जो सेकेंड नंबर होगा उसको कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे। पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 50 × p² का मतलब ये p को 2 बार लिखनी है, पावर जितना होता है हमको नंबर उतने बार ही लिखनी होती है। q² मतलब हमको q को 2 बार लिखना है, एंड r² मतलब r को भी हमको कितने बार लिखना है 2 बार लिखना है। और इसके बाद फिर नीचे आ जाओ 5p/q/r। अब चलो ज़रा सा जो भी कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे। 5 10 × 50, p मेरा एक यहाँ से गया नीचे भी गया, q मेरा एक गया नीचे भी गया, एंड r हमने भी क्या किया एक कैंसिल कर लिया। अब देखो ज़रा सा आप नीचे देखोगे डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ भी वैल्यू क्या हो गया नहीं बचा, तो ऊपर का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। नंबर क्या बचा अपने पास 10। और अलजेब्रिक टर्म्स में देखो ज़रा सा वेरिएबल्स क्या है अपने पास p एक p, q भी एक और r भी एक, तो ये अपने पास क्या हो गया वेरिएबल बच गया, ये अपने पास कंप्लीट। चलो ज़रा सा नेक्स्ट नंबर, ये तो मेरा हो गया सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं 3 × x² मतलब x को आपको 2 बार लिखनी है, y² मतलब y को 2 बार लिख लो × z, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ आप क्या करते हैं 6x³ x × x × x × y³ y × y × y एंड z² मतलब z × z, ये आपके पास आ गया। अब आता है क्या 3 से, 3 1 जा 3 2 जा x, चलो एक कैंसिल किए, दूसरा भी कैंसिल किए, तीसरा है नहीं ऊपर है मेरे पास y, एक हमने लिया y, दूसरा भी लिया, z से हमने एक z कैंसिल किया। अब देखो ज़रा सा अगर बात करें तो ऊपर मेरे पास क्या वैल्यू आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब हमने 1 लिखा। नीचे सबसे पहले नंबर में क्या आ गया अपने पास 2 आया, फिर एक x मेरे पास आ गया, फिर एक y मेरे पास आ गया और फिर एक z मेरे पास आ गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया वैल्यूज आ गया। तो नंबर 2 भी अपना क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में करना क्या हमको लाइक टर्म्स में रिप्रेजेंट करनी है। चलिए ज़रा सा अब लाइक टर्म्स अलजेब्रा में देखिए ज़रा सा, अगर a है तो a के संग सिर्फ a वाले ही टर्म्स को आप लाइक टर्म्स बोल सकते हो। a के संग a² भी मैच नहीं करेगा, ab भी मैच नहीं करेगा, a³ भी मैच नहीं करेगा, कुछ भी मैच नहीं करेगा। मतलब a अगर है तो a के संग सिर्फ a वाले टर्म्स को ही आप लाइक टर्म्स बोल सकते हो। हाँ उसके संग नंबर्स अलग हो सकता है, किसी के संग 10, किसी के संग 20, किसी के संग प्लस साइन, किसी के संग माइनस साइन हो सकता है, वो चलेगा। लेकिन a अगर है तो a वाला ही मैच करेगा, अगर ab है तो ab के संग सिर्फ ab वाला ही लाइक टर्म्स हो सकता है, a² b भी नहीं चलेगा और क्या हो जाएगा ab² भी नहीं चलेगा। तो मतलब जैसा है एग्जैक्टली वैसे टर्म्स को ही आप लाइक टर्म्स बताओगे। यहाँ देखो ज़रा सा a एंड 2a, तो a और 2a आपके पास क्या हो गया लाइक टर्म्स आ गया। दूसरा देखते हैं अपने पास क्या होता है a² b²। अब देखो ज़रा सा a² एंड b² है अपने पास, हाँ ये एंड ये अपने पास क्या होता है a² b²। तो पहला जो अपने पास आया क्या हो गया 3a² b² एंड a² b², ये हो गया लाइक टर्म्स पहला। अब देखो ये a² b और ये भी a² b है, ऑब्वियसली सेकेंड सेट ऑफ मेरे पास लाइक टर्म्स आ गया कितना a² b। देखो यहाँ नंबर 2 है, यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ प्लस साइन है माइनस साइन है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स क्या होनी चाहिए एग्जैक्टली सेम पावर सेम टर्म्स सेम कांस्टेंट के संग होनी चाहिए, तो फिर हम क्या बोलेंगे लाइक टर्म्स।
सी में आ जाते हैं जरा सा लाइक टर्म्स। देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है 10xy। अब देखो xy वाले टर्म्स ढूंढते हैं जरा सा, और कहीं पे है क्या? xy इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ इसमें है, इसमें xy है। चलो जरा सा मिल गया मेरे को। सो 10xy और इसके संग एक लाइक टर्म्स मिला मेरे को 6yx। आप बोलोगे सर ये तो yx था। ऑब्वियसली दोनों टर्म्स होने से मतलब है, कौन पहले कौन बाद में है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा दूसरा सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये yz है। अच्छा देखो ये भी yz है, और चलो लिख देते हैं फिर। तो 2yz और 8zy। क्या बोला अभी सिखाए थे। अब पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके पास सेम टर्म्स होनी चाहिए। अच्छा अब आता है एक टर्म्स और आपके पास zx। तो zx का कोई कम्बिनेशन नहीं है, तो इसके लिए कोई लाइक टर्म्स नहीं है। तो होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इससे आगे कुछ सीखेंगे।